हेलो गाइस, केमिस्ट्री रॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारा, उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का। बच्चों, आपको यहाँ पर मैं एक खास बात ये बताऊंगा कि हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे उन टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे सबसे इजी वे में, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। दूसरी बात, जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे उन टॉपिक्स के पिछले 10 सालों के अंदर बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। और तीसरी खास बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे उन सब की ट्रिक अगर पॉसिबल है तो उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि इस टॉपिक की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? हमारा सॉलिड स्टेट का हमारा फर्स्ट टॉपिक कल पढ़ाया था हमने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो सेकंड टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए थे मैंने कल आपको, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है और अमोर्फस सॉलिड के अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या फिर पार्टिकल्स की। आपको पता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी वर्ड होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर पार्टिकल का मतलब होता है या तो एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल, ये होता है। तो आज हम, और आपको पता है बच्चों, किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होंगी? फोर्सेस होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। तो हमें यही टॉपिक करना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस में, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उसके आधार पर हमारे सॉलिड कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ना है हमें। टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, देखें जैसे हम, तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, उस फोर्सेस के बेस पर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा मॉलिकुलर सॉलिड। कौन कौन से होते हैं? आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड। हमें बस इसके अंदर दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ पढ़नी है कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, मतलब पार्टिकल्स किस तरीके के होते हैं। सॉरी, वो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा पढ़ना है हमें कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे। आयंस का मतलब या तो कैटायन या फिर एनायन। कोवलेंट सॉलिड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब जिनसे वो बना है, वो क्या होंगे? एटम्स होंगे। मेटालिक सॉलिड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये थोड़ा अलग है बच्चों, वो होंगे पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस। आपको पता है नाम क्या आ रहा है? मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बच्चों, वो कौन से होंगे? पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस होंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज मेटल्स आयंस होते हैं बच्चों, पॉजिटिव, आपको पता है मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो जो पॉजिटिव चार्ज मेटल्स आयंस होते हैं, उनका एक दूसरा नाम भी होता है, उनको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल्स भी बोलते हैं। तो जो बच्चों मेटालिक सॉलिड होंगे, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मेटल्स आयंस होंगे। इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है। और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन, मतलब जिनको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं। और चौथा उसका मॉलिकुलर सॉलिड। आप देख सकते हैं मॉलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, आयंस का मतलब कैटायन और एनायन। कोवलेंट सॉलिड, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके अंदर एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। मॉलिकुलर मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे? मेटल आयंस, जिनको क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। और मॉलिकुलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉलिड के नाम से ही पता लग रहा है। उसके बाद हमें पता करनी है बच्चों इनके बीच की फोर्स कौन सी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपको पता है बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे आयंस हैं, उनके बीच का फोर्स कौन सा होगा? उनके बीच में होगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोवलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एटम्स हैं। जब कोवलेंट सॉलिड है तो इसके अंदर हमारे जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्ड होगी। कोवलेंट से पता लग गया, कोवलेंट बॉन्ड।
उसके बाद सिंपली मेटालिक सॉलिड के अंदर हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स तो क्या थे बच्चों, मेटल आयन, जिनको हमने कर्नेल बोला था, और नाम से पता लग जाएगा मेटालिक सॉलिड के अंदर जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, मेटालिक बॉन्ड होगा। उसी तरीके से हमारा अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स थे, तो उसके अंदर आपको पता है बच्चों 11th में पढ़ा हुआ है हमने, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होगी हमारी। तो ये बहुत सिंपली आपको दो चीजें याद रखनी है बस इसके अंदर, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है और उनके बीच की फोर्स क्या है। आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, फोर्स आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और फोर्स कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल आयंस, जिनको कर्नेल भी बोलते हैं, और बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर फोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और फोर्स वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों इनके एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। वो आपसे पूछेगा, आपको एग्जाम्पल देके पूछेगा कि कौन सी फोर्स इसके अंदर, कौन सा सॉलिड ये है हमारा, एग्जाम्पल देके पूछेगा। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बोर्ड के। जैसे कि आप देखें बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, NaCl, KCl, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो इसकी ट्रिक सिंपल सी बनती है बच्चों, जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के मेटल्स कौन से होते हैं हमारे, ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं बच्चों, ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के, हे लीना की रब से फरियाद, मतलब ली ना की रब से फरियाद। और ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं हमारे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बच्चों ये ग्रुप 1 के मेटल्स और ग्रुप 2 के मेटल्स। इसके अलावा दो मेटल्स और हैं हमारे, कौन कौन से दो मेटल्स और हैं, एक तो हमारा जिंक, Zn, और एक हमारा कॉपर, Cu। ये सारे के सारे मेटल्स जितने भी कंपाउंड बनाएंगे वो सब के सब आयनिक कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, और वो सॉलिड कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड होगा। लिथियम, सोडियम, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबोडियम, लिथियम, सोडियम, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स हैं। आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक सॉलिड होंगे। और ऐसे ही हमारे मैग्नीशियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाला हमारा ग्रुप 2 के मेटल्स जो कंपाउंड बनाएंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। इसके अलावा दो मेटल्स और हैं, जिंक और कॉपर, ये भी क्या होंगे हमारे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, NaCl, Na कंपाउंड मतलब आयनिक, KCl, के आ गया हमारा, कैल्शियम फ्लोराइड में Ca, बेटा मांगे कार स्कूटर, जिंक सल्फाइड में जिंक आ गया, मैंने बताया जिंक और कॉपर, और Mg मैग्नीशियम हो गया, ग्रुप 2 का मेटल बेटा मांगे। तो ये सब के सब क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, पहचानने का तरीका। उसके बाद अगर देखें बच्चों कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट का मतलब आपको पता है, कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली कौन बनाता है, कार्बन बनाता है, और कार्बन के कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन के ग्रुप वाले मेंबर यानी कार्बन और सिलिकॉन। ग्रुप जो कार्बन के, अगर कार्बन के कंपाउंड आ रहे हैं या सिलिकॉन के कंपाउंड आ रहे हैं तो समझ जाना कि वहां पर कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट सॉलिड है वो। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, डायमंड कार्बन का बनता है, कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट सॉलिड होंगे। मतलब ये हमारे कोवलेंट सॉलिड होंगे जिसके अंदर भी कार्बन आ जाए या फिर सिलिकॉन आ जाए। तो कार्बन, डायमंड यानी कि कार्बन का एलोट्रोप होता है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप होता है, सिलिकॉन कार्बोराइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, बच्चों इसको कार्बोरंडम भी बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को हमारा, ये जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है इसको हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। तो कार्बोरेंडम के अंदर हमारा ये भी कार्बन कंपाउंड बनाएगा। सिलिकॉन आ गया तो आप समझ जाना कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं बेंजीन, बेंजीन भी आपको पता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कार्बन आ गया तो कोवलेंट कंपाउंड होगा, जिसके अंदर भी कार्बन आ जाए समझ जाना कोवलेंट कंपाउंड है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड की बहुत सिंपल ट्रिक है, मेटल्स होंगे, अकेले मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब क्या बनाएंगे, मेटालिक सॉलिड होंगे वो सारे के सारे। और अगर हम देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको पता है मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स हो, जैसे कि आइस है, आपको पता है आइस का मतलब H2O, यानी ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड। I2 का मतलब ये भी दो एटम्स है, मतलब मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। सल्फर S8 ये भी मॉलिक्यूल है। नेफ्थलीन ये भी मॉलिक्यूल है। उसके बाद H2 बच्चों हाइड्रोजन गैस बोले, कोई भी गैस बोल दे तो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो आप समझ जाना मॉलिक्यूलर सॉलिड है। H2 बोल दे,
N2 बोल दे, ये सब के सब हमारे क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें AR बच्चों आर्गन, आर्गन हमारी क्या है, ये हमारी गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन का, ये हमारी नोबल गैसेज हैं। और आपको पता है नोबल गैसेज के अंदर भी कौन सी फोर्स होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है। तो वीक वंडरवाल फोर्स होने की वजह से इसके अंदर कौन सा सॉलिड हो गया, ये मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। तो मॉलिकुलर सॉलिड का पता लगाने का तरीका क्या है कि ये क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, जैसे I2 हो गया, या फिर हमारा सोडियम फॉस्फेट हो गया, Na3PO4 हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होगा। या फिर हमारी कोई भी गैस होगी, गैस जैसे कि हाइड्रोजन, या फिर नोबल गैस होगी जिसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्स होती है नोबल गैस, तो वो भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो ये बच्चों ट्रिक बताई मैंने आपको पहचानने की, आयनिक सॉलिड कौन से होंगे हमारे, जिनके अंदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेटल, या फिर जिंक और कॉपर के कंपाउंड्स, ग्रुप 1 के कंपाउंड, ग्रुप 2 के कंपाउंड, या फिर जिंक और कॉपर कंपाउंड। कोवलेंट सॉलिड जिनके अंदर कार्बन आ जाए, मेटालिक सॉलिड मेटल्स, और मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे, और क्या होंगे, जितनी भी हमारी गैसेज हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बच्चों, ये पीछे सारे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अब आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। सिलिकॉन कार्बाइड, मैंने बता दिया सिलिकॉन, जहां पर कार्बन या सिलिकॉन आ जाए तो समझ लेना कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्या होगा बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड हो गया, कोवलेंट सॉलिड है। मतलब आर्गन, आर्गन मैंने बताया कोई भी गैस आ जाए, नोबल गैस आ जाए, समझ लेना मॉलिकुलर सॉलिड है, तो ये मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, बेंजीन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेंजीन कैसा है, बेंजीन में कार्बन आ गया तो आपको पता है कोवलेंट सॉलिड हो गया, जिसमें कार्बन आ जाए। सिल्वर, सिल्वर मेटल है, मेटल के अंदर हमारा कौन सा सॉलिड होगा, मेटालिक सॉलिड होगा, फॉर सिंपल। उसके बाद अगर हम आ जाए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, आपको पता है मॉलिक्यूल है, दो एक से ज़्यादा एटम आ रहे हैं, तो मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। और हाइड्रोजन हमारी गैस है, गैस मैंने बताया था मॉलिक्यूल में आती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन कोई भी दे सकते हैं। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं, NaCl, KCl, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन दोनों में मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल कौन है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है बच्चों, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हालांकि CO2 भी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। तो ये बच्चों हमारा सारा का सारा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, टॉपिक बता दिया, ट्रिक बता दी, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट्स के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया बच्चों, सेकंड टॉपिक कवर हो गया हमारा सॉलिड स्टेट का। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।